नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल जस्टिस तक में। आप लोग बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हैं, विशेष रूप से एनटीटी के जो कैंडिडेट्स हैं। मानते हैं क्यूरियोसिटी होना स्वाभाविक है, हमें भी होती थी किसी ज़माने में, अभी भी होती है। कुछ ऐसे ज्ञात और अज्ञात कारण होते हैं जिनके कारण से एंग्जाइटी होना, क्यूरियोसिटी होना। कुछ लोग बिछुड़ जाते हैं, कुछ लोगों को बिछुड़ने का गम होता है, कुछ लोगों को मिलने का गम होता है, कुछ लोगों को भुलाने का गम होता है। किसी से लड़ाई हो जाती है, किसी से झगड़ा हो जाता है, किसी से टंटा हो जाता है, किसी से फसाद हो जाता है। तो ये संसार का नियम है, ये सभी के साथ होता है। और ये भूल भुलैया का जो खेल है, ये संसार की प्रणाली का एक हिस्सा है। भोपाल हो, इंदौर हो या जयपुर हो, कड़ी के तारतम्य में मिलते रहते हैं, चलते रहते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन देखकर ही संतुष्ट हो जाते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप पर ऑनलाइन बात करके और संतुष्ट होते हैं, और कुछ लोग इसी में खुश हो जाते हैं कि जिसको उसने बुलाया वो ऑनलाइन कब था या ऑनलाइन कब थी। आज हम थोड़े मस्ती के मूड में हैं क्योंकि ऐसा होता है। एनीवे, ये तो ये मजाक की बात हो गई। कोरोना है, हमने इंदौर का नाम इसीलिए लिया क्योंकि हम पहले इंदौर बहुत जाया करते थे। कारण ज्ञात भी हो सकते हैं, अज्ञात भी हो सकते हैं। उसके बाद इंदौर कोरोना के कारण से बहुत चर्चित रहा। भोपाल में भी बहुत ज़्यादा बाढ़ आई और जयपुर के हम निवासी हैं। एनीवे, तो ये बात तो रही जस्ट मौज मस्ती की। मौज मस्ती ज़िंदगी का एक हिस्सा है मित्रों। ये संसार आनंद लेने का है और आनंद देने का है। निराशाओं से किसी को बाहर निकालो, बड़ी खुशी मिलती है। किसी के दुख में काम आओ, बहुत आनंद मिलता है। किसी के सुख में आप सुखी हो लो, बहुत आनंद आता है। किसी के दुख में अगर आप दुखी होते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको एक आनंद की अनुभूति मिलती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो किसी के दुख के कारण से खुश होते हैं। उनको खुशी तब मिलती है कि अमुक आदमी का बुरा हो गया है, अमुक आदमी के साथ में गद्दारी हो गई है, अमुक आदमी परेशान है, अमुक आदमी का बेटा फेल हो गया है, उसको नौकरी मिल गई है, उसी से वो दुखी है। इवन मैंने यहाँ तक भी देखा कि दो बहनें, एक बहन को नौकरी मिल गई तो दूसरी जो है बेचारी दुखी हो गई कि इसको नौकरी क्यों मिल गई, जबकि हमको पता है कि हम उसकी नौकरी को छीन तो नहीं सकते। लग गई जो लग गई, कोई आईएएस बन गया बन गया। आपके दुखी होने से यह तो है ही नहीं कि सरकार उसको आईएएस से निकाल देगी या उसको टीचर से निकाल देगी। आपका दुख एक लिमिट तक वाजिब है। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं आपके एनटीटी का। अभी मैं आपकी बात पे भी आ रहा हूं, कल क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, बी हैप्पी। एनटीटी में जो कैंडिडेट बेचारे कट ऑफ से ऊपर हैं और जो कट ऑफ से नीचे हैं, उनमें तुलना करिए। कट ऑफ वालों को जो नीचे थे आपने नौकरी दे दी, और जो कट ऑफ से जो बेचारे ऊपर हैं उनको आपने हाई कोर्ट के चक्कर लगवाने के लिए मजबूर कर दिया, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये अनजस्टिस है। इस जो इनजस्टिस हो रहा है आपके साथ में, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना, यहाँ पर दुखी होना स्वाभाविक है, क्योंकि आप मेरिट में ऊपर हैं। और कि ये कह के कि आप जम्मू के हैं, कि आप कश्मीर के हैं, कि आप दिल्ली के हैं, कि आप पंजाब के हैं, कि आप इंदौर के हैं, कि आप जबलपुर के हैं,
आपको नौकरी से हटा दिया, मतलब आपका लिस्ट में नाम ही नहीं डाला, जबकि आप भारत के नागरिक हैं। आपके पास में जो एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्था का प्रमाण पत्र है, और यदि नहीं भी है तो ऑब्जेक्शन लिस्ट में आपका नाम नहीं डाला है। यदि हम एलिजिबल नहीं होते तो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में हमारा नाम जो है ऑब्जेक्शन वाली लिस्ट में क्यों नहीं डाला? आपने कोई पत्र क्यों नहीं भेजा हमारे घर की यू आर नॉट एलिजिबल? आप एक विज्ञप्ति जारी कर सकते थे, सरकार एक विज्ञप्ति जारी कर सकती थी कि ये कैंडिडेट जो हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट भले ही इनका वेरिफिकेशन हो गए हैं, बट दे आर नॉट एलिजिबल बिकॉज ऑफ एनसीटी सर्टिफिकेट और वट एवर इट बी। सरकार ने तो ऐसी कोई विज्ञप्ति नहीं जारी करी। आजकल तो नेट का ज़माना है, मोबाइल पे मैसेज किए जा सकते थे, इवन रिजल्ट भी आपको मैसेज के जरिए ही आते हैं, मार्कशीट्स भी मैसेज के जरिए ही आती हैं, तो आपको ये भी करने में क्या तकलीफ थी? तो अब सरकार जो है ये कोई मुद्दा नहीं उठा सकती कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्था आपकी नहीं है, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया है, ऑब्जेक्शन लिस्ट में आपने हमारा नाम नहीं डाला है, और ना आपने इस तरह की कोई विज्ञप्ति डाल करके, जनरल विज्ञप्ति डाल करके और हमको बताया कि वी आर नॉट एलिजिबल। नो, नाउ वी आर एलिजिबल। और यहीं पर कोर्ट बीच में आ जाता है, और यही एक दुख का, एक जिसे कहते हैं ना, एक परेशानी का कारण है कि वी आर एलिजिबल डिस्पाइट यू आर नॉट गिविंग अस अपॉइंटमेंट, डिस्पाइट दैट। तो यहाँ पर फिर भी आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें माननीय कोर्ट्स की शरण में जाना है, जा रहे हैं, जाएंगे। जिसने भी रिट दायर नहीं करी है मोस्ट वेलकम, क्योंकि ये डेट्स लंबी चली जा रही हैं। कल सभी एडवोकेट्स लोग जो हैं वीसी के में जुड़ गए थे, मैं भी जुड़ा था, कुछ देर कुछ आर्गूमेंट भी हुए, और उसके बाद में सरकार की तरफ से कोई प्ली ले लिया, और उसमें शायद डेट जो है सितंबर की 4 सितंबर या कुछ डेट है, नेट पे चेक कर लेना। तो ये सिलसिला चल रहा है, ये ठीक नहीं है। हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन इन द मीन टाइम हम सलाह देते हैं कि जिसने रिट दायर नहीं करी है आप दायर कर सकते हैं, बिकॉज इश्यू जो है लंबा खिंच रहा है और आप लोगों के भविष्य का सवाल है। तो कम से कम एक प्रेशर पड़ेगा, कम से कम एक जो इम्पोर्टेंस है मुद्दे की वो उभर करके और सामने आएगी, और जो भी इसमें फैसला होना है वो टाइम से हो जाए। हम चाहते हैं कि फैसला टाइम से हो, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। क्या रिजल्ट आता है ऊपर वाले को छोड़ दो, इसलिए हम सितंबर तक आप वेट करिए, डेफिनेटली आपकी जीत होगी। यहाँ पर टेक्निकल जो इश्यूज हैं वो सब खत्म हो गए हैं, और किसी प्रकार का कोई जवाब सरकार के पास में मुझे दिखाई दे नहीं रहा है। अब निर्णय तो माननीय न्यायालय को करना है, लेकिन फिर भी हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जीत होगी और हम आपके साथ हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज क्योंकि बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे, इसलिए हमने टाइम निकाल करके और एक वीडियो बनाया है। आज भी हम इसी आपके जो एनटीटी की रिट्स हैं उनको बनाने में लगे हुए हैं। कुछ कैंडिडेट्स हमारे पास में उदयपुर से आए हुए हैं, 1-2 कैंडिडेट डूंगरपुर से आए हुए हैं, बांसवाड़ा से आए हैं, 1-2 कैंडिडेट हमारे पास में इंदौर से भी आए हैं और आ भी रहे हैं, इसलिए आप चिंता न करें। वी विल सी वेरी सून, डोंट वरी, हैव ए नाइस डे। हमारे चैनल को लाइक करें, ऑनलाइन करें, हम कब कब ऑनलाइन हो रहे हैं उसको देखते रहें और देख करके और खुश होते रहें। हैव ए नाइस डे। बट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि बाकी जो पीड़ित लोग हैं, पक्षकार बेचारे जुड़ सकें और अपने अधिकारों की रक्षा करके और कम से कम न्याय प्राप्त कर सकें। थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय।